एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के विज्ञान में आज हम लोग मृत्तिका के विषय में जानेंगे। देखिए, मृत्तिका क्या होती है इसके विषय में तो आप भ्रमण पे जाकर कुम्हार के यहाँ देखिए, वह कुम्हार मिट्टी के कच्चे बर्तन और पके बर्तन कैसे बनाते हैं। मिट्टी के कच्चे बर्तन बनाने के लिए वे एक प्रकार की विशेष मिट्टी, जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। उसे लाते हैं, पानी डालकर गूंथते हैं, गूंथने के बाद मुलायम बनाते हैं और चाक के द्वारा उसको बर्तन का आकार देते हैं, जो कच्चा मिट्टी का बर्तन कहलाता है। इसके बाद उसको भट्ठी में उच्च ताप पर पकाकर पके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। पके मिट्टी के बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। पके हुए मिट्टी के बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं, ठीक ना। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृत्तिका होती है। चीनी मिट्टी से क्या बनता है? चीनी मिट्टी से कप, प्लेट, केतली, गाड़ी के स्पार्क होल्डर, बिजली के फ्यूज, इसको बनाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में फेल स्पार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छान देते हैं, फिर उसमें पानी मिला देते हैं। पानी मिलाकर कुछ दिन के लिए उसको रख देते हैं। रखने के बाद ये काफी गूंथने के बाद कुछ दिनों के बाद इसमें फलस्वरूप इसके प्लास्टिक की तरह या लचीली बन जाती है, यानी कि प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है और इससे मन चाहे सांचों में डालकर, जैसे खिलौना है, बर्तन है, टाइल्स है आदि बनाए जाते हैं, ठीक ना। इन्हें आकर्षक और सुंदर दिखने के लिए इस मिट्टी में रंगीन धात्विक खनिज भी मिला देते हैं। रंगीन धात्विक यौगिक मिलाने से रंगीन हो जाती है। इसके बाद तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इसको उच्च ताप पर भट्ठी में पकाते हैं। लेकिन ये जो पात्र होते हैं, सरंध्र होते हैं, उसमें हल्का हल्का छिद्र होता है। उसके लिए करते क्या है कि लेड ऑक्साइड है या टीन ऑक्साइड का लेप उस पर चढ़ा देते हैं। लेड ऑक्साइड या टीन ऑक्साइड का लेप चढ़ाने के बाद उसको फिर से उच्च ताप पे गर्म करते हैं और जब गर्म करते हैं तो ऊपरी परत जो है काफी चमकीली हो जाती है और छिद्रों में ये लेड ऑक्साइड या टीन ऑक्साइड जाकर भर जाता है, जिससे अब उससे पानी रिस नहीं सकता। इस तरह सुंदर तो कहेंगे पके हुए मिट्टी के बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृत्तिका है। आइए देखें साबुन क्या होता है। साबुन देखिए, रासायनिक रूप से साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कि रासायनिक रूप से साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा, सोडियम लेते हैं नहीं तो पोटेशियम लेते हैं, उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल को मिलाकर पारस्परिक क्रिया द्वारा यह साबुन बनाया जाता है। कुछ साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे स्किन, त्वचा पे प्रयोग करने के लिए कुछ साबुन का उपयोग किया जाता है, जैसे औषधि के रूप में प्रयोग किए हैं, जिनमें कुछ मात्रा में क्या होता है, कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिले होते हैं। त्वचा संबंधी रोगों को ये दूर करते हैं। तो हमने देखा साबुन क्या है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं और इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। आइए देखिए अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? बाजार में जब हम साबुन कपड़े धोने वाले साबुन खरीदने जाते हैं तो कपड़ा धोने का जो साबुन हमको देता है उस पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। साबुन कहीं नहीं लिखा होता है, वह डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। यही क्या है? डिटर्जेंट ही अपमार्जक है।
डिटर्जेंट को ही अपमार्जक कहते हैं। कपड़े धोने के साबुन पे आप कभी कहीं भी उसके रैपर पे साबुन लिखा हुआ नहीं पाएंगे, वो डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है, यानी कि यही डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल में भी अधिक झाग देता है। ठीक ना, कठोर जल में भी अधिक झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। यह कपड़ा धोने में काफी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। साबुन से भिन्न होता है, यानी कि कठोर जल में भी अधिक झाग देकर कपड़े को आसानी से साफ कर देता है। यह है अपमार्जक। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।